हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएस सिविल एजी 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन, कोस्टिंग एंड वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है लीड एंड लिफ्ट के बारे में। लीड क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, इसके क्या डेटा है, कुछ डेटाज को लेके इसके मिथ भी रहते हैं, तो वो डेटाज भी अपने नोट्स में अपडेट कर लेना जो इसके मिथ रहते हैं और इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली मिलते रहें। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में लीड क्या होता है। लीड बेसिकली क्या होता है कि आप यहां से मटेरियल एक्सकेवेट करके किसी जगह पर डिपॉजिट करते हो। तो ये क्या है, ये आपका एक्सकेवेशन है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक्सकेवेट कर रहे हो, और यहां पर मटेरियल को क्या कर रहे हो, आप डिपोजिशन कर रहे हो। यहां पर आप मटेरियल का क्या कर रहे हो, डिपोजिशन कर रहे हो। तो जो सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन है उससे सेंटर ऑफ डिपोजिशन तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन से लेके सेंटर ऑफ डिपोजिशन तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम लीड बोल देते हैं। लीड जो है ये बेसिकली जो कन्वेयंस आप सामान पहुंचा रहे हो उसकी कॉस्ट के बारे में बताता है। ये लीड जो अर्थवर्क के लिए जो जनरली लीड ली जाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 मीटर होती है। अब आपके पास लीड की डिस्टेंस आईएस कोड के अकॉर्डिंग या सीपीडब्ल्यूडी के मैनुअल्स के अकॉर्डिंग कितनी ली जाती है, अप टू 250 मीटर तक की डिस्टेंस है तो यूनिट ऑफ लीड कितनी होती है, 50 मीटर। 250 से 500 है तो हम इसको 50-50 मीटर की कैटेगरी में रखते हैं। 250 मीटर तक की लीड को अलग ले लेते हैं, 250 से 500 तक की को अलग लेते हैं। 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक है तो 500 मीटर होती है। ग्रेटर देन 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर इसको लिया जाता है। मतलब 1 किलोमीटर, अगर आपको मान लो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है तो हम उसको 7 लीड बोलेंगे। अगर आपको 500 से लेके 5 किलोमीटर है तो यहां पर 500 मीटर की पर लीड होती है। जैसे मान लो 3500 मीटर है आपका, तो वहां पर आपकी 7 लीड हो गई। तो ऐसे आप कन्वर्ट करते हो। अब क्या होता है कि भाई ये डिपेंड करता है कि आपकी रोड का टाइप कैसा है। मेटल रोड का मतलब होता है ऐसी रोड जो बहुत स्मूथ हो, सीसी रोड या बिटुमिनस रोड है उसके लिए लीड का फैक्टर होता है, लीड को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर कार्ज ट्रैक है या फिर आपका क्या है, डब्ल्यूबीएम रोड है, डब्ल्यूबीएम वाटर बाउंड मैकाडम रोड है, तो इसका फैक्टर 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास लीड की डिस्टेंस वो आ जाती है। अगर सैंडी ट्रैक है मतलब मिट्टी है तो सेम डिस्टेंस को, जैसे मान लो इसके अंदर 40 मीटर है, अगर वो आपकी नॉर्मली 40 मीटर है तो यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी, 44 मीटर हो जाएगी, और यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी, 56 मीटर का आपको पेमेंट करना होगा। इस तरीके से आप लीड को कन्वर्ट करते हो, डिपेंड्स ऑन द ट्रैक। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास लिफ्ट। लिफ्ट क्या होती है भाई, आपकी सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन, जो एक्सकेवेशन है और डिपोजिशन के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, लिफ्ट बोल देते हैं। ये डिपेंड करता है आपका ग्राउंड का नेचर कैसा है। स्लोपी ग्राउंड होता है तो आप ऐसा प्रेफर करते हो, बाकी कभी कभी इसको ग्राउंड लेवल से भी इसको मेजर कर लिया जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, एवरेज हाइट बिटवीन द बोरोपिट एंड द सेंटर ऑफ डिपोजिशन। बोरोपिट से लेके सेंटर ऑफ डिपोजिशन से, या फिर जो हीपिंग प्लेस होता है या फिर स्प्रेडिंग का प्लेस होता है वहां तक की डिस्टेंस लेते हैं। लिफ्ट की जो यूनिट होती है वो 1.5 मीटर होती है। 0 से लेके 1.5 मीटर को 1 बोल दोगे लिफ्ट, 1.5 मीटर से लेके आपके पास यहां पर 2 लिफ्ट हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे कंसीडर करते हो। अब इसका जो कन्वर्जन है भाई, हॉरिजॉन्टल लीड में कन्वर्ट करना होता है, क्यों, पेमेंट के लिए। वर्टिकल को हम पेमेंट में नहीं लेते, हॉरिजॉन्टल लीड के टर्म में ही हम पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपका अप टू 3.6 मीटर है तो आप लिफ्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.6 से 6 मीटर है तो लिफ्ट के स्क्वायर को 3.3 से, ग्रेटर देन 6 मीटर है तो लिफ्ट को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। आप जो कटिंग और फिलिंग के अंदर जो स्लोप प्रोवाइड करते हो, कटिंग में हॉरिजॉन्टल जो स्लोप होता है 1:1 से लेके 1:1.5 तक होता है, और फिलिंग के अंदर जो स्लोप होता है 1.5 से 1.5:1 से लेके 2:1 तक आपका स्लोप प्रोवाइडेड होता है। ये साइड स्लोप की वैल्यूज है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका लीड और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लीड क्या होता है। लीड आपकी एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन से। डीडीए जेई 2023 का क्वेश्चन है। अगर लीड इज जनरली टेकन एज, लीड को हम 30 मीटर में लेंगे जब तक हमें आईएस कोड का स्पेसिफिकेशन नहीं हो, या फिर आपको 50 मीटर, सिर्फ 30 मीटर अब्सेंट नहीं हो तब तक हम इसको किस में लेंगे, 30 मीटर में। लिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 3 अप टू 3.6 में हम क्या करते हैं, लिफ्ट की वैल्यू को हम
10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.6 से 6 में क्या करते हैं, लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 3.3 से। और अगर ग्रेटर देन आपका 6.6 है तो आप वहां पर क्या मतलब ग्रेटर देन 6 मीटर है तो वहां पर आप क्या करोगे, लिफ्ट की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ लीड ऑन सैंडी ट्रैक। सैंडी ट्रैक के लिए कितना फैक्टर होता है, 1.4। कार्ड्स ट्रैक के लिए कितना होता है, 1.1 का फैक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए ईसीएस सिविल एजेई के साथ में। और अगर वीडियो में यहां तक पहुंच गए और कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपका वीडियो बना दिया जाएगा। 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आपके छोटे छोटे जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइमली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।